नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 विज्ञान से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कोयला के बारे में, तो कोयला की कहानी को जानेंगे और इसका क्या उपयोग है वो जानेंगे। और सेकेंड में जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। और थर्ड है हमारा टॉपिक पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है। और चौथा हमारा टॉपिक है प्राकृतिक गैस। और फिर इसके बाद जानेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। और यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान, क्योंकि जिससे प्रश्न बनते हैं उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, चाहे सामान्य जानकारी हो, सभी इसमें कंप्लीट जानकारी दिया गया है और इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। हम प्राकृतिक में उपलब्ध सभी संसाधनों को उपलब्धता की दृष्टि से 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्षय प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब जानते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानव के क्रियाकलाप से कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन मानव के क्रियाकलाप से कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। अगला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि क्षय संसाधन। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। और कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणी के मृत अवशेषों से होता है, अतः इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कोयला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला काले रंग का ठोस ईंधन है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत से उद्योग धंधों में किया जाता है। और तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयला का उपयोग विद्युत बनाने में भी किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आप चित्र 3.1 में देख सकते हैं कोयला। तो जैसे कि यहाँ पे कोयला के बारे में बताया गया है, खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है और पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। अब जानते हैं कोयले की कहानी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोयला का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है और लगभग 300 मिलियन यानी 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे और बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और समय बीतने के साथ ही उस पर अधिक मृदा जमती गई और नीचे के परत का ताप तथा दाब बढ़ गया और उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृद पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब जानते हैं कार्बनीकरण के बारे में। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कोयले की एक खान। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है, कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कि कोल, कोलतार और कोयला गैस।
तो याद रखिएगा, वायु में गर्म करने पर कोयला कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और कोयले के प्रकरण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब जानते हैं कोक के बारे में। तो कोक यह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है। इसमें 98% कार्बन रहता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और यह कोयले की तरह चमकता है। जलने पर कोक कोयला से कम धुआं उत्पन्न करता है और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। अब जानते हैं कोलतार के बारे में। तो यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य है। इसमें लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। आप चित्र 3.3 में देख सकते हैं कोलतार। अब जानते हैं कोलतार के उपयोग। तो इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माणों में तथा उद्योगों में होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध और प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। कीटों तथा माउथ इत्यादि को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेपेथिलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। और यहाँ पे बताया गया है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कोयला गैस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, कोयला से कोक बनाने के प्रक्रम में कोयला गैस प्राप्त होता है और यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। और यहाँ पर एक रोचक जानकारी बताया गया है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था और आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सेकेंड हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। अब जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल इत्यादि सभी पदार्थों का एकमात्र स्रोत पेट्रोलियम है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। और अगला पार्ट में बताया गया है कि भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ऑलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलते हैं। अब जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों से होता है। जब ये जीव मृत हुए तो समुद्र के तल से जम गए और मिट्टी और रेत की सतह से दब गए और लाखों करोड़ों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब से मृत जीव पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आप चित्र 3.4 में देख सकते हैं पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार। आप चित्र 3.4 में देखे होंगे कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव्य है, इसकी गंध अप्रिय होती है। अब जानते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है। तो पेट्रोलियम से उनके विभिन्न अवयवों को अलग करके प्रक्रिया को पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम से अनेक विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है और यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। आप सारणी 3.1 में देख सकते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। तो पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन है? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन और इनके सारे उपयोग बताए गए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं।
तो एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक में किया जाता है। और मिट्टी का तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। और डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। और स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए। और 6 और 7 में जो बताया गया है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। और बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है इनका उपयोग। तो इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। और सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। और यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। अगला पॉइंट है सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इससे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट में बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। और दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष के और चलने वाले हैं। और इन ईंधनों का जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और इनका संबंध विश्व उष्णता से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हमें ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। और भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं और इनके गुर हैं। और इसी 4 पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं और यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। और टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था एग्जाम के लिए और समान जानकारी के लिए वो आपको बता दिया गया है। और जहाँ तक हो सके मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना जाए, क्योंकि समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सेकेंड क्वेश्चन है बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तरल पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला हमारा क्वेश्चन है कोयला को बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयला को बनने में। 7 हमारा क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोक, सेकेंड ऑप्शन है गैस, थर्ड ऑप्शन है बिटुमेन और फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटुमेन का। तो पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस होती है प्राकृतिक गैस में। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन अच्छा प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कोयला से कोक बनाने के प्रक्रम में कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल गैस। 11वां हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषित होता है वायु। और 12वां हमारा क्वेश्चन है, कोक में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है? तो आपको बताया गया था कोक में 98% कार्बन रहता है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका कीमती समय ज़्यादा व्यर्थ ना गया हो। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे इसी सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्ते।